ॐ भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम घृणी सूर्याय नमः। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में हर दिन का महत्व अलग होता है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं और उन्हें अर्घ्य देते हैं। हिंदू धर्म में रविवार को सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन व्रत किया जाए और सच्चे मन से आराधना की जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रविवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को मान सम्मान, धन, यश और साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। रविवार के व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है तथा स्त्रियों के द्वारा इस व्रत को करने से उनका बांझपन भी दूर करता है। इसके अतिरिक्त यह व्रत उपवासक को मोक्ष देने वाला होता है और इस व्रत को करने से दुख चिंता का नाश होता है। इसके साथ ही बुद्धि भी तेज होती है। भक्तजनों, रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में रविवार की व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी एक बार प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय। ओम घृणी सूर्याय नमः। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी और उसके बाद वह सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करती थी और फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी और सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे और उनकी कृपा से उसे किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था और धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। और उस बुढ़िया को खुश देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला और बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। और आंगन ना लीपने के कारण उसने न तो भोजन बनाया और न ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। और फिर सूर्यास्त के बाद वह भूखी प्यासी ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। तब सूर्य देव यह सब कुछ देख रहे थे और बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी रात सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और इच्छा पूर्ण करने वाली गाय देने का वरदान दिया। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई और उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं यह सब देखकर उसकी पड़ोसन और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई और फिर पड़ोसन ने तुरंत सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य भगवान का व्रत करती रही और कथा सुनती रही।
तब पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। और अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ और उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। और उस बुढ़िया के धनी होने से उसकी पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। और फिर कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। और वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? तब राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। और वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के दूत गाय खोलकर ले गए। और वह बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु उन दूतों के समक्ष कोई क्या कहता। और उस दिन उस बुढ़िया ने गाय के वियोग में भोजन भी नहीं खाया और रात भर रो रो कर सूर्य भगवान से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। और वहाँ राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन सुबह जैसे ही उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। तब राजा यह देख घबरा गया और सूर्य देव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा, गाय उस बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। तब प्रातः होते ही राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। और इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। तब उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। तब व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। अतः हे सूर्य देव जी, जैसी कृपा आपने उस बुढ़िया पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो सभी प्रेम से बोली सूर्य भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में सूर्य भगवान की जय लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।